17 को भी स्टार्ट कर देते ना, 17 को भी स्टार्ट कर देते मैंने। क्या होते हैं 17 को के एलिमेंट? क्लोरीन मत करो यार, आयोडीन और एस्केटिन, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। अच्छा, इनको हाइड्रोजन क्यों बोलते हैं? हाँ, हाइड्रोजन का ग्रीक मीनिंग होता है सॉल्ट प्रोड्यूसर्स, है ना? क्या होते हैं? सॉल्ट प्रोड्यूसर। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड हाइड्रोजन, बिकॉज ये जब किसी भी मेटल से जुड़ते हैं वो हमेशा सॉल्ट होता है। जैसे अगर आप क्लोरीन को सोडियम से जोड़ो तो NaF क्या होता है हमारा? सॉल्ट। अगर NaI की बात करें तो ये क्या होता है? सॉल्ट। NaI क्या होता है? सॉल्ट। NaBr क्या होता है? सॉल्ट। किसी भी मेटल जोड़ दो, CaF2 क्या होगा? सॉल्ट। CaCl2 क्या होगा? सॉल्ट। क्या होता है? सॉल्ट प्रोड्यूसर्स। कोई प्रॉपर्टीज नहीं कराई थी क्या मैंने? Although electron can enthalpy of chlorine, okay तो क्वेश्चन तो नेक्स्ट देखो जरा, फिर क्या दिक्कत है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन के फॉर्म में करते हैं। अगर मैं इनमें हाइड्राइड की बात करूँ, ये हाइड्राइड, बिल्कुल चुप हो जाओ, हाइड्राइड्स। तो अगर मैं इनके हाइड्राइड्स की बात करूँ तो इनके हाइड्राइड क्या होते हैं? HF, HCl, HBr और HI, इनके क्या है? हाइड्राइड्स, ठीक है ना? और इन हाइड्राइड में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? नंबर 1 रिड्यूसिंग पावर का क्वेश्चन बन सकता है। रिड्यूसिंग पावर बाद में आपस में, रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? टेंडेंसी टू रिड्यूस अदर एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। रिड्यूसिंग पावर क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? विच रिड्यूसेस अदर एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। ये तो सारे हाइड्राइड हैं। अगर किसी को रिड्यूस करेंगे तो क्या देंगे? दूसरों को हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जोड़ना भी तो रिडक्शन होता है, तो ये दूसरों पर हाइड्रोजन तभी जोड़ पाएंगे जब खुद हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड इजीली ब्रेक कर सके। तो बताओ बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया? HI। रिड्यूसिंग पावर यहाँ होगा HI, HBr, HCl और HF। बट ये क्वेश्चन अगर आता है बोर्ड एग्जाम में तो लिखोगे कैसे इस बात को? आंसर इस तरीके से लिखोगे, ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी of HI bond, it is stronger reducing agent among all hydride of ग्रुप 17। ग्रुप 17 के सभी हाइड्राइड में से ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए है क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या है? कम है। कोई दिक्कत नहीं? इस वजह से। क्यों बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है? क्योंकि HI का बॉन्ड वीक है, इजीली ब्रेक हो जाएगा ना, इस वजह से। समझ आ गया सर बच्चों को? अब देखो यहीं पर एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, सेम लैंग्वेज लिखनी है। अगर मैं ग्रुप 16 की बात करूँ, अदर्स को ग्रुप 16 में ही करना था। ग्रुप 16 के हाइड्राइड क्या होते हैं? अमन ध्यान दो इधर, H2O, H2S, H2Se और H2Be। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ
रिड्यूसिंग पावर का क्या लिखोगे आंसर? क्या ऑर्डर आएगा? सबसे ज्यादा H2T का होगा आंसर। रीजन क्या लिखोगे? ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन थेरेपी ऑफ, यहाँ पे क्या लिखोगे? TEH बॉन्ड। क्या लिखोगे? TEH बॉन्ड। नहीं, ऐसा नहीं कि इसका क्वेश्चन हो जाएगा और ये वाला लिख दो, है ना? ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन थेरेपी ऑफ TEH बॉन्ड, इट इज अ stronger reducing agent among all hydride of group 16 element। और यहीं पर अगर मैं ग्रुप 15 का क्वेश्चन पूछूं, ग्रुप 15 का देखो NH3 PH3 और ASH3 SBH3 and BIH3, what is the order of reducing power? BIH3। लैंग्वेज क्या लिखी जाएगी? ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन थेरेपी ऑफ BIH बॉन्ड, एक बॉन्ड थोड़ा है ना तो, ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन थेरेपी ऑफ BIH बॉन्ड, इट इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट अमंग ऑल हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। ग्रुप 15 के साथ कंपेयर करना है इसको। सर उसमें H2O के साथ क्यों H2O का बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा क्या? ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है, साइज छोटा हो तो दो एटम पास होंगे तो उनकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो बॉन्ड तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो कैसे किसी को हाइड्रोजन दे पाएगा इजीली? हाँ, यहाँ पर लो बॉन्ड डिसोसिएशन क्या होता है? आई का साइज बहुत बड़ा है, जब आई का साइज बहुत बड़ा है तो H के साथ उसका बॉन्ड वीक नहीं होगा क्या? बताओ, H के साथ उसका बॉन्ड जब वीक होगा तो उस बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी देनी पड़ेगी ना, कम एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट मीन इट विल बी बेटर हाइड्राइड डोनर, अ बेटर हाइड्रोजन डोनर फॉर अदर्स। कोई दिक्कत नहीं? हाँ, डाउट अभी ये 3 क्वेश्चन होंगे। देखो इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, पहले तो इसको मैं इरेज कर सकता हूँ। ओके, यहीं पर अगर मैं इन हाइड्राइड्स में ये क्वेश्चन पूछ लो आपसे, नंबर 2 ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर मैं ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन पूछ लूं तब क्वेश्चन क्या आंसर आएगा? अब एसिडिक स्ट्रेंथ आपको पता है, टेंडेंसी टू गिव H+ आयन। क्या होती है एसिडिक स्ट्रेंथ? टेंडेंसी टू डोनेट H+ आयन। एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब टेंडेंसी टू डोनेट H+ आयन। अब मैं बताऊं H+ आयन इजीली वही दे सकता है जिसका बॉन्ड वीक हो, तो कौन इजीली इसमें दे सकता है? HI। क्या सेम आंसर नहीं होगा? तो यहाँ पर अगेन HI सबसे बेस्ट है, फिर HBr, फिर HCl और फिर HL। ये बस समझ आएगा सब। पहले लैंग्वेज क्या लिखोगे? लैंग्वेज तो ये लिख सकते हो भाई कि H पर हटाने के बाद कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखो, लेकिन ये ऑर्गेनिक में लगाते थे ना, यहाँ पर अगर इसको लिखना हो तो ये बेटर आंसर है। ऐसे लिखो, ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन इन थेरेपी ऑफ HI बॉन्ड इट कैन इजीली डोनेट H+ आयन। वही लैंग्वेज लिखिए जो पहले लिखी आप, है ना? यही लिखना है आपको बोर्ड एग्जाम में। ड्यू टू लो बॉन्ड, ये भी तो आंसर होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का ना, तो ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन इन थेरेपी ऑफ HI बॉन्ड, ये होगी ना? ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन in therapy of HI bond it can easily donate H+ ion। काफ़ी स्ट्रॉन्गर जो है एसिडिक होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। H2TE में भी ये आंसर लिखना है, H2TE is stronger acid than H2O। अगर H2TE में कंपेयर किया जाए और तो मुझे कुछ सेकेंड का हो जाएगा, अब उसको बाद में देख लेंगे।
अभी हम क्या कर रहे थे, HF, HCl, HBr और HI में कंपेयर कर रहे थे इनकी प्रॉपर्टी में। नंबर 1 कंपेयर किया रेडिएशन पावर में, नंबर 2 एसिडिक स्ट्रेंथ में। नंबर 3 इसमें क्वेश्चन जो होगा ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड स्टेबिलिटी। सी बॉन्ड स्टेबिलिटी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, टू डिसोसिएट अ बॉन्ड, ठीक है ना। तो बॉन्ड स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्यों, प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ या प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। अगर किसी बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, इसका मतलब वो बॉन्ड स्टेबल था या कम स्टेबल था, स्टेबल था। अगर किसी बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, दैट मीन दैट बॉन्ड इज स्टेबल। तो बताओ सबसे ज़्यादा एनर्जी किस बॉन्ड को देनी पड़ेगी, HF पे। हाँ, तो यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये आपस में ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, इस वजह से यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो इसलिए HF, HCl, HBr और फिर क्या आएगा HI। रीजन क्या लिखेंगे, ड्यू टू हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड ये हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ बस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि ड्यू टू ग्रेटर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर अट्रैक्शन बिटवीन H+ एंड F-, है, इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे ज़्यादा है। या फिर सीधा एक लाइन, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन बॉन्ड स्ट्रेंथ इज हाई, सो बॉन्ड एनर्जी हाई है, बॉन्ड स्टेबिलिटी हाई। और इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। रूम टेम्परेचर पे HF लिक्विड क्यों होता है, बताइए। रूम टेम्परेचर पे HF लिक्विड क्यों है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्ड, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्ड। देखो HF मॉलिक्यूल दूसरे HF मॉलिक्यूल से क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, नहीं बनाएगा, बोलो। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये HF मॉलिक्यूल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। जैसे एक क्वेश्चन पूछते हैं KHF2 एग्जिस्ट, KHF2 एग्जिस्ट करता है, बट हाँ KHCl2 डज नॉट, ठीक है। वाई, ऐसा क्यों हो रहा है, KHF2 एग्जिस्ट, KHCl2 एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा क्यों है। हाँ, तो देखो KHF2 जो होते हैं उसमें जो आयंस हैं वो K+ एंड HF2- है। चलो ध्यान से पहले रटर का आंसर नहीं, देखो इसमें K+ आयन है और HF2- है। HF2- होता है, ये ऐसे लिखा हुआ है HF, देखो बच्चों HF और F-, नहीं HF2 में HF2- क्या है, HF और F-, और इनके लिए क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड। यह हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ अप्रोक्सीमेटली कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बराबर होती है। पूरे सभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इस हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। तो अगर इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो फिर ये मॉलिक्यूल से एसोसिएट होकर रहेगा ना, एसोसिएट होकर के वाटर इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर मैं KCl2 की बात करूँ, ये HCl2- आयन, दिस आयन डज नॉट एग्जिस्ट, व्हाई, बिकॉज HCl और HCl- में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। तो H2F2 ऐसे ये पूछ लेते हैं कि भाई HF अपना डायमर तो बना लेता है H2F2, बट HCl अपना डायमर नहीं बना पाता। HF डायमर इसलिए बनाता है बिकॉज HF मॉलिक्यूल में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर और किसी को ऐसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। इरेज कर दो, कुछ नोट नहीं करना, समझ आ गया सबको। अधिकतर पी ब्लॉक केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है, बस याद करने वाला जो रिएक्शन का पोर्शन है थोड़ा सा है, लेकिन उसमें भी काफ़ी कुछ समझा दिया। जो रिएक्शन आपने समझ ली ना, वही बोर्ड एग्जाम में आती है। ये रिएक्शन जो बताया था ना
Cl2 की डाइल्यूट NaOH के साथ और Cl2 की कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ, ये रिएक्शन से आती है। XgF2 की रिएक्शन बताई दी थी, एक दो उसमें याद भी करनी थी, बट कोई नहीं, अभी तो टाइम है, एक दो बच्चे की सब बाद में याद करा दूंगा, हम तो लास्ट उसमें चल रहे हैं, है ना। आई बात समझ में? चलो, ये प्रॉपर्टीज में आप लोग पॉइंट डालते रहना, क्योंकि हम मतलब जितना चीज़ें समझ कर सकते हैं उतना करेंगे। आज सब समझ में? चलो नेक्स्ट पॉइंट ना, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे इंटर, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स नेम सजेस्ट कर रहा है, कंपाउंड बिटवीन टू डिफरेंट हैलोजन, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। लिखो जरा, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आता है, देखो जरा, हैलोजन एटम्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हैलोजन एटम्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी due to this they combine with each other and give rise to the formation of binary covalent compounds, give rise to the formation of binary covalent compounds known as interhalogen compounds, known as interhalogen compounds. They can be represented by general formula ABN. Can be represented by general formula ABN, where B is more electronegative than A, जहाँ पर B A से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, where B is more electronegative than A। अब देखो, अगर N की वैल्यू 1 है तो टाइप क्या बनेगा हमारा? AB टाइप। अगर N की वैल्यू 3 है तो टाइप क्या मिलेगा हमको? AB3। अगर N की वैल्यू 5 है तो हमको मिलेगा AB5, और N की वैल्यू अगर 7 है तो यहाँ पर AB7। इस तरह टाइप मिलेगी हमको, ठीक है ना। अब तुम ये पूछ सकते हो कि यहाँ पे N की वैल्यू 2 क्यों नहीं है? पूछोगे क्या क्वेश्चन? नहीं पूछोगे, क्यों? हाँ, इनके ऑक्सीडेट +1 से लेकर +7 तक होती है, +2 नहीं होती है। लेकिन एक चीज और भी है, हैलोजन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? NH2Np5, ये NH2 हो गया और ये Np5 हो गया, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर्ड है? 1, और D अभी खाली है इनका, ये 3D हो गया, फिर D हो गया सिर्फ। अगर एक साइड करोगे तो कितने कितने अनपेयर्ड हो जाएंगे? अब 3, और एक साइड करोगे कितने हो गए? 5, और कर दो कितने हो गए? इनके पास कितने अनपेयर्ड हो सकते हैं? या तो 1 या 3 या 5 या 4। हैलोजन कैन हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑड नंबर ओनली, इस वजह से दे कैन फॉर्म ओनली ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ओके, सुनो ध्यान से,
सिंगल बॉन्ड। अब अगर ए बी टाइप में कोई भी कंपाउंड बोलो, आप पहला ऐसा चीज़ है कि जो भी बोलोगे सही होगा। बोल के दिखाओ। ए बी टाइप में कोई कंपाउंड बोलो, लेकिन दो डिफरेंट होना चाहिए। FCl कम से कम कायदे से बोलते हैं, जो मोल इन्फिनिटी होता है वो बात बोला जाता है। मैं सोडियम क्लोराइड फॉर्म क्या, सोडियम क्लोराइड फॉर्म का ClNA, सोडियम क्लोराइड फॉर्म क्या होगा ClNA, मैग्नीशियम क्लोराइड का Cl2Mg, एकदम वही हो गया हो क्या जिसमें जमता है दही। देखो ये क्या बनेगा IF, पढ़ते तो सही रहता। इसके बाद ICN, एक तो मैंने आपको मौका दिया था कि पहली बार ऐसा था कि जो भी बोलते वही सही होता, वो भी गलत बोलते। आप मुझे इस बात लगाना चाह रहे 2021 में 2021 में जो भी मुझे कष्ट मिलेंगे, जो भी मुझे दुख मिलेगा, उसके कारण सिर्फ तुम लोग होगे, तुम लोग। IBR बाहर नहीं आएंगे जिंदगी में, ठीक है? नहीं कहूँगा IBR, हो गया CRF, BRF, ये सारे क्या है? इंटर हैलोजन कंपाउंड। अब ये मत समझिए सर I2 भी तो है। अरे भाई I2 केवल हैलोजन है, इंटर हैलोजन नहीं है। इंटर हैलोजन मतलब बिटवीन टू डिफरेंट हैलोजन एटम्स, ठीक है ना? हाँ। AB3 में कुछ मत बोलना। देखो ClF3, BrF3, ICl3 एक्सेट्रा और भी सकते हैं। देखो यहाँ पर BrF5, IF5 और ClF5। देखो अगर ज़्यादा बॉन्ड बनाने हैं ना, ज़्यादा बॉन्ड बनाने हैं तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ ही बन सकते हैं। Br और Cl ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना पाएंगे क्योंकि वहाँ डिफरेंस इलेक्ट्रॉनिक कम है। BrCl5 नहीं होगा, ICl5 नहीं होगा। सभी का देखो F के साथ है। अब देखो AB7 केवल एक एग्जिस्ट करता है, IF7। पूछो क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा है और आयोडीन सबसे कम है, इसलिए मैक्सिमम कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है ना? आयनिक थोड़ा नेचर ना बॉन्ड में, इस वजह से। और तो हम ये भी कहते हैं कि स्मॉल साइज लार्ज साइज बॉन्ड वीक होता है, लेकिन स्टील कभी कभी, ठीक है? तो ये दे आर फॉर्मिंग ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड ना, बिकॉज दे कैन हैव 1 2 3 4 5 नो 1 3 5 7 इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट एज वेल एज एक्साइटेड स्टेट। ये सभी इंटर कंपाउंड्स हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ये और भी कितना अच्छा है ना, ऐसा बहुत ही नॉर्मल नजर से देखते थे, मुझे ऐसा नहीं। नेक्स्ट वीक में भी ब्लॉक बहुत ही कम पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट वीक में केवल रिवीजन पे फोकस करूंगा, रिवीजन ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा। इस बार इलेक्ट्रिसिटी में टोटल से सारा मैं चाहता हूं कि आप और पढ़ते सारे। सर ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन होगा सर कुछ राउंड अगर ऑफलाइन हो अच्छा है तो सर रियलिस्टिक नंबर आ जाए, भले 0 नंबर आए सही नंबर आए। ऑनलाइन में आप बहुत चीज करते हैं यार। मैं तो क्या बोलते हैं, मैं तो अभी हारा नहीं हूँ। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि इसे हार से बोला लेकिन सर तैयारी बोर्ड में से आ रहे हैं। मैं तो अभी हारा नहीं हूँ। आप इसका एक नाम क्या था? मोहम्मद गजनवी नाम था, क्या था? गजनवी ना, जिन्होंने 50 बार में कितने बार आक्रमण किया था? 17 बार। जीते किस बार थे? 17 बार जीते, 18वीं बार जो भी है। कई बार आक्रमण किया था ना, कई बार अटैक किया था। बहुत बार हारने के बाद आखिरी तक वे जीत गए, चाहे जैसे जीते हो वैसे ही है, वैसे हम भी कर रहे हैं। आप बार बार हार रहे हो, नहीं अच्छे नंबर आ पा रहे हैं, लेकिन हम तो बार बार अटैक कर रहे हैं ना पढ़ाने में। हमें उम्मीद है कि आप लास्ट मोमेंट में इतने अच्छे नंबर ले आओगे, इतने अच्छे नंबर ले आओगे कि बस देखते रहेंगे पूरी दुनिया। और हम तो तभी हार मानते हैं जब तक आप फाइनली हार नहीं जाओगे। जब तक फाइनल एग्जाम ना हो तब तक हारने की क्या जरूरत है? तब तक तो कोशिश करती रहनी चाहिए ना। जब तक आखिरी लड़ाई लड़नी, जब तक ना लड़ लो